हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग टेंस के बारे में जा रहे हैं। आज से आपका फर्स्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे बेहद ज़रूरी अगर होता है, अगर स्पोकन इंग्लिश का अगर बैकबोन जिसे कहा जाता है वो टेंस ही होता है। विदाउट टेंस आप कभी स्पोकन इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हो, आप बोल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो हम पूरे अच्छे से टेंस को समझेंगे, हर एक जितने भी इसके टाइप्स हैं सबको देखेंगे और सब पे जमकर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना है। सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, सबको फ़ायदा हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको टेंस होता क्या है इसके बारे में आपको सारा उसके जो भी हमने टेंस के बारे में बताया है वो सारा चीज़ आप जान लेंगे। तो जानना ज़रूरी है कि टेंस होता क्या है, वो चीज़ हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात को समझिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है ना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, बात को समझिएगा। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। टेंस का मतलब हमने बताया था, टेंस ऐसे तो हम लोग कह देते हैं कि काल होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, टेंस का मतलब होता है यहाँ पे टेंस में, अब पूरे टेंस में अगर हम पढ़ते हैं तो टेंस में वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। टेंस में वर्ब्स के फॉर्म के बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। टाइम और टेंस दो अलग अलग बातें होती हैं, हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा कर लिया है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले समझिए कि स्ट्रक्चर इसका बनावट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है। ये किसी भी वाक्य का एक बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। इसी पे हम फॉर्मेशन करते हैं किसी भी सेंटेंस को। तो ये सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में, प्लस आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। ये V1 क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं, अभी हम आपको चर्चा करके यहाँ पे सारा चीज़ को बताएंगे। सारा को यहाँ पे आप एक एक चीज़ को समझिएगा। V1 को फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, ये प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। V5 को सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहचान ध्यान से समझिएगा, किसी भी हम सेंटेंस में एक ऐसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए आपको जानकारी ये ज़रूरी होना चाहिए कि क्या लगा हुआ ऐसा होगा तो हम उसे प्रेजेंट कहेंगे, है ना। तो कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में, ठीक है, कोई भी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में अगर लगा हुआ रहे, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, है ना, ये लगा रहता है, तो वैसे उस क्रिया का अनुवाद करा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो जिसमें ता है, ती है, ती हूँ, है ना, ते हैं लगा रहेगा, उसे सिंपल प्रेजेंट में आप फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे। करा याद रखें, क्या याद रखें, क्या याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ये चीज़ हमने पहले भी बताया कि एक वीडियो देख लेना टेंस का, जो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बताया था, तो उसमें भी ये चर्चा किए हुए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, आई, ही, सी, इट और कोई भी, और कह रहा है कि कोई भी एनी सिंगुलर नेम और कोई भी सिंगुलर नाम को हम क्या कहते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कह रहा है कि जैसे अगर मान लो कि हमने राम कहा, राम किसी पर्सन का खास नाम है, सिंगुलर होगा। टेबल हो गया, बुक हो गया, पटना हो गया, एक्सेट्रा, ये सब सिंगुलर नेम होते हैं। ये सब के सब क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। तथा कह रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, वी, यू, याद रखना। ऐसे इसके बारे हम आगे बताने वाले हैं। आई के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी लेना होगा, ये आगे हम आपको क्लियर करेंगे, समझाएंगे।
करा है वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम, एनी प्लूरल नेम को आप कहते हो प्लूरल सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल प्लूरल नेम में क्या हो सकता है, राम एंड श्याम। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, श्याम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया है। अब ये पर्सन दो हो गए, प्लूरल हो गए। टेबल्स कह दिए, बुक्स कह दिए, एक्सेट्रा, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट बनकर आएंगे। सिंगुलर वर्ब कौन कौन होते हैं इसको जान लीजिए कि वर्ब में देखो फर्स्ट फॉर्म में याद रखिएगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम प्लूरल के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट फॉर्म में जब एस और ईएस जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाएगा मेरे भैया, सिंगुलर। याद रखिएगा कि इसी बात को ये भी सीख लेना है कि जब नाउन में तुम एस और ईएस जोड़ोगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करता है। नाउन में एस और ईएस जोड़ना प्लूरल बनाता है, वर्ब में एस और ईएस जोड़ना सिंगुलर बनाता है। बातें क्लियर हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे बात को समझ लिए हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पहले देख ले। करा है कि जैसे प्ले, प्ले एक क्या है, एक प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे ही एस आपने लगाया प्लेज बना सिंगुलर। ईट एक प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ईट्स जैसे ही एस लगाया बना सिंगुलर। स्पीक एक प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जैसे ही एस लगा ये बना सिंगुलर। समझ में आ रहा है बात ना। तो वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर बनेगा। जितने भी वर्ब होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जब एस लगता है या ईएस लगता है या आईएस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा प्ले, प्ले है मेरा भैया प्लूरल, अब एस लगाओगे तो प्लेज हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है जी। लेकिन वेयर एज बातें हम अगर नाउन का कर लें तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर है, एस लगाओगे बॉयज बनेगा, बॉयज को प्लूरल कहा जाता है। बातें समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। एकदम बेसिक से हम जीरो से आपको पढ़ा रहे हैं, चीज़ को समझते चलिएगा, फिर आगे हम एडवांस तक आपको ले चलेंगे। आगे कह रहा है कि प्लूरल वर्ब क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल कहा जाता है। जैसे प्ले, एस हटा दो, मतलब वर्ब V1 में फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाए तो सिंगुलर बना था, अब एस हटाओ तो ये प्लूरल बन जाएगा। प्ले हो गया, ईट हो गया, स्पीक हो गया, है ना, एक्सेट्रा, ये सब प्लूरल वर्ब के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपने सब्जेक्ट देख लिया सिंगुलर प्लूरल, वर्ब देख लिया सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि पूरे टेंस में इसी का तो हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ नोट एक देख लो, कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये बात को दिमाग में सेट कर लेना है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा वर्ब भी सिंगुलर होंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा वर्ब भी प्लूरल होगा। कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमने ऊपर देख लिया, कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो भी आपने जान लिया, ठीक है। तो ये चीज़ को अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है बनाने में, और बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ को आपको समझाएंगे। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, ठीक है, स्किप ना करके देखें। अब एक बार समझ लोगे फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि एक ही वीडियो को अच्छे से देख लिया जाए। समझ में आ रहा है ना बात। नोट 2 कह रहा है कि आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है, दो टेंस को छोड़कर। हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे इसलिए आई को हम प्लूरल यहाँ पे बोल दिए हैं, लेकिन याद रखना एक आई ऐसा मेरे भाई सब्जेक्ट होता है जिसके साथ एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम सिंगुलर लगाया जाता है, एक पास्ट कंटिन्यूअस में वाज सिंगुलर लगाया जाता है। बाकी जितने भी टेंस बच जाएंगे उनके साथ, है ना, उसमें इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। समझ में आ गया। आप आई प्ले बोलते हो, आई प्लेज मत बोलना। आई नो बोलते हैं, आई नोज नहीं होता है, क्लियर। लेकिन आई एम टीचिंग होता है, आई एम प्लेइंग होता है, आई एम स्पीकिंग होता है, आई वाज गोइंग होता है, ठीक है। तो दो टेंस में आई सिंगुलर है, बाकी टेंसेस में आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। गॉट इट। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिक बातों को हमने जान लिया, अब थोड़ा सा अब चर्चा करते हैं कैसे हम टेंस को समझेंगे और बनाएंगे। जब आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा
तो आसानी से बोल भी पाइएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझना। हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसी बात को समझते हुए आपको बनाना है। देखो तो कह रहा है कि मैं, पहले हमें कहा कि सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का, हम कर क्या रहे हैं, एक्शन क्या है, पढ़ाना। ठीक है, ताहू लगा हुआ है मतलब सिंपल प्रेजेंट है, ये चीज़ हमने बताया था। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। यहाँ पे देखो कोई भी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन करते हो तो वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब से। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब मिलकर सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसी के साथ अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स भी लगा दिया जाए तो ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस कहा जाता है, एक आइडियल सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, सेंटेंस तो बनता है सब्जेक्ट और वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसे हम एक आइडियल सेंटेंस कहेंगे। और जब पैसिव वॉइस बताएंगे तो याद रखना कि वॉइस उसी का बनता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट आया हो। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ ये मेंशन नहीं है, तो इसलिए आई, मैं का इंग्लिश क्या हुआ आई, पढ़ाना का इंग्लिश क्या हुआ टीच, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, तो बना आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने छोड़ दिया। ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब अगला सेंटेंस को देखो ध्यान से। देखो हम बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जब एक बार देख लीजिएगा तो फिर आपको कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझिएगा लास्ट तक। मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पे बातें समझ में आया, मैं पढ़ाने का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हुआ तो हम बोलेंगे आई। पढ़ाना उसका एक्शन है, हमने बोला सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखो तो पढ़ाना लिखेंगे टीच, आई टीच। पढ़ाता किसको हूँ भाई, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिस पे प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको आपका इंग्लिश होता है यू, आई टीच यू। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो बोलना होता आई टीच यू इंग्लिश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चीज़ को समझिएगा। कह रहा है वह पढ़ता है ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही लिखे, ही के साथ सिंगुलर वर्ब लिखिएगा, मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखिएगा V5। तो हमने बताया कि रीड को आप कहते हो, बात को समझते चलो, रीड को कहते हो V1। जैसे ही इसमें एस लगाओगे मेरे भैया, ए बन जाएगा आपका रीड्स, और रीड्स को आप कहोगे V5, ए हो गया सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या बताया, सिंगुलर, तो रीड्स हो गया आपका सिंगुलर, तो बनेगा ही रीड्स। अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे रहता कोई प्लूरल सब्जेक्ट तो हो जाता है रीड। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे बात समझिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, हमने यहीं पे छोड़ा। कह रहा है वह एक किताब पढ़ता है, वह पढ़ता है का इंग्लिश क्या हुआ, ही रीड्स। वह पढ़ता है, ही रीड्स। पढ़ता क्या है, एक किताब, ये हुआ ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे ही रीड्स अ बुक। ये अ बुक क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ये ही हुआ सब्जेक्ट, रीड्स हुआ V5 वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना। तो स्ट्रक्चर आपको बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए। अब करा श्रेया गाती है, श्रेया गाने का काम कर रही है, सब्जेक्ट हुई, श्रेया सब्जेक्ट है, गाना, गाना, गाना का क्या होता है जी सिंग। तो यहाँ पे हमने बोला सिंग्स। अब सिंग्स क्यों लिखे, कहोगे सर श्रेया सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है, हमें एस लगाना होगा तो सिंग्स होगा, श्रेया सिंग्स। क्लियर हो रहा है। अब कहा है कि श्रेया एक गाना गाती है, श्रेया लिखे। अब श्रेया के साथ, अब श्रेया गाती है, श्रेया सिंग्स क्या गाती है, एक गाना। यहाँ एक गाना का बोलेंगे अ सॉन्ग, तो बनेगा श्रेया सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर ना। आगे कह रहा है राधा और रुचि नाचती है, राधा और रुचि कितने सब्जेक्ट हुए जी, दो, दो को सिंगुलर की प्लुरल, प्लुरल, तो राधा एंड रुचि प्लुरल बना। आगे नाचना का इंग्लिश क्या होता है, डांस। अब डांसेज नहीं लिखेंगे, ए वाला अगर लगाते हैं तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये दो नाउन है और दो को हम प्लुरल कहते हैं, अभी हम आपको बता कर आए हैं।
समझ में आ रहा है? तो राधा एंड रुचि डांस होगा, सही है, एस नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम लोग खेलते हैं, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, हम लोग खेलते हैं वी प्ले, ये बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या खेलते हैं, अगर कह दे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बनाना होगा वी प्ले क्रिकेट, समझ में आ गया ना? ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट, जो खेलता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? चलो, कह रहा है कि वह लिखती है, वह लिखती है, मतलब कोई स्त्रीलिंग की बात हो रहा है तो वह के लिए हम सी लिखेंगे। लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइट, लिखना का राइट। तो सी के अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर वर्ब लगाना होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था, तो बोला जाएगा सी राइट्स, है ना। अब अगर वही बात को कह दे कि वह एक पत्र लिखती है, ऑब्जेक्ट आ गया, पत्र किसको लिख रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पत्र है। सी राइट्स, वह लिखती है, और लेटर आपका काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो बनेगा कि सी राइट्स अ लेटर। समझ में एक एक पॉइंट आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं, चीज़ को समझिएगा। रवि खाता है, तो रवि का इंग्लिश रवि होता है, खाना का इंग्लिश क्या बोलते हो जी? ईट्स, तो बोलेंगे ईट्स, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईट्स होगा। अब रवि आम खाता है, देखो रवि के लिए तो हमने रवि लगाया, रवि खाता है, रवि ईट्स, किसको खा रहा है? आम को, तो बोलना होगा अ मैंगो, ठीक है। तो रवि ईट्स अ मैंगो, ठीक है ना। ये चीज़ को समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट को आप लिख देंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है बच्चे स्कूल जाते हैं, अब बच्चे का होता है इंग्लिश चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड सिंगुलर है, इसका प्लूरल कोई पूछे तो आपको बोलना है कि चिल्ड्रेन होता है प्लूरल, ठीक है ना जी। तो चिल्ड्रेन के साथ अब जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो, तो हम बोले चिल्ड्रेन गो, अब गोज ना बोलेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। कहाँ जाता है बउआ? यहाँ पे बोलना है कि स्कूल, तो बोलेंगे गो टू स्कूल। क्लियर हो रहा है? अब थोड़ा सा हम चीज़ को एडवांस करते हैं, बात को समझिएगा। आओ यहाँ पे मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा, कोशिश करना है कि आप ट्रांसलेट करें मेरे साथ, हम टाइम आपको दे रहे हैं, आप भी साथ में बनाएंगे। कह रहे हैं मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं का इंग्लिश आई, जाना का इंग्लिश गो, कहाँ जाता हूँ? स्कूल, विद्यालय, तो यहाँ बोलेंगे आई गो टू स्कूल। ये वाला बात समझ में आया होगा, आप अपने से बनाइए। कह रहा वह सुबह स्नान करती है, वह का इंग्लिश करती है, मतलब कोई फेमिनिन जेंडर की बात हो रहा है, स्त्रीलिंग की बात हो रहा है, तो वह के लिए लिखे हम सी। अब आगे कह रहा है कि सुबह स्नान करती है, करना, पहले तो स्नान करना देख लो, भव हुआ, तो बोलेंगे टेक्स बाथ, स्नान करना का क्या होता है? टेक्स बाथ, है ना, या हैव बाथ भी बोल सकते हैं। तो सी टेक्स बाथ कब भाई? इन द मॉर्निंग, सुबह में, ये अदर वर्ड्स हैं, आपने यहाँ लगा दिया। इसे इन द मॉर्निंग को आप ऑब्जेक्ट ना कहेंगे, ये अदर वर्ड्स है, ठीक है। ये आगे हम चर्चा करेंगे कि इसे अदर वर्ड्स हमने क्यों कहा, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहा। कह रहा है वह मेरे साथ काम करता है, वह कोई लड़का की बात हो रहा है, कोई मेल की बात हो रहा है, तो हम ही लिखेंगे, है ना। अगर लड़की की बात होता तो सी लिखते। काम करना का इंग्लिश होता है वर्क, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस लगाना होगा, तो ही वर्क्स। किसके साथ भाई? साथ का इंग्लिश होता है विद, है ना, और मेरे साथ, मेरे का इंग्लिश होता है मी, तो बोलेंगे ही वर्क्स विद मी। अगर वह आपके साथ काम करता है बोलते, तो बोलते कि ही वर्क्स विद यू। समझ में आ रहा है? वो हम लोगों के साथ काम करता है, ही वर्क्स विद अस। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप ट्रांसलेट करिएगा। वह लड़की आपको पसंद करती है, डैट गर्ल लाइक्स यू। ये डैट गर्ल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लिखना पड़ेगा। पसंद करना का इंग्लिश लाइक होता है, लाइक्स आपको पसंद करती है, ऑब्जेक्ट आप हुए, हम लिखेंगे डैट गर्ल लाइक्स यू। आगे कह रहा है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो मैं का हुआ आई, ठीक है।
अब उठना का इंग्लिश बात समझ लो, पहले भव लिखना है, दिमाग में कभी भी आए तो समझ जाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको भव ढूंढना होगा, फिर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, डजंट मैटर, चीज़ को क्लियर करते चलिएगा। अब उठना का होता है गेटअप या वेकअप, दोनों बोल सकते हो, वेकअप भी या गेटअप भी। तो आई गेटअप कितने बजे भैया, 5 बजे, ये डिफिनिट समय के साथ हम एट लगाते हैं, एट 5 o'clock। कब उठता हूँ, सुबह में, ये अदर वर्ड्स है, इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है, एडवर्ब टाइम है, टाइम दिया हुआ है कितना बजे। वह बहुत तेज हंसती है, वह का इंग्लिश हंसती है, मतलब कोई लड़की की बात हो रहा है तो सी बोलेंगे, सब्जेक्ट हुआ सी, हंसना का इंग्लिश लाफ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाना होगा, सी लाफ्स। अब यहाँ कह रहा है बहुत तेज हंसती है, तो तेज के लिए, बहुत के लिए बोलेंगे वेरी, और तेजी से जो बात हो रहा है, भव को क्वालिफाई कर रहा है हंसना को, इसलिए बोलेंगे सी लाफ्स वेरी लाउडली। समझ में आ गया, चलो ये इसे हम बोलते हैं एडवर्ब है। वह अपना गृह कार्य करता है, कोई लड़का का बात हो रहा है, करता है, वह लड़का है, ही बोलेंगे। डज है ना, काम करना का इंग्लिश डू भी होता है ना, या वर्क भी बोल सकते हैं। तो आगे कर रहा है ही डज अपना काम, अपना किसका अपना जी, उसका अपना ना, उसके लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं ही का हिज, और गृह कार्य के लिए बोलते हैं होमवर्क, मतलब जैसे मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई होमवर्क, है ना, गृह कार्य करता हूँ तो माई होमवर्क। समझ आ रहा है, तो आप जैसे बोलोगे पॉजेशन की बात तो वहाँ पे आपको पॉजेसिव लगाना होगा, तो ही का पॉजेसिव हिज होता है, इसलिए हिज होमवर्क लिखा हुआ है। मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ, मैं का क्या हुआ, आई के साथ पढ़ना है ना, रीड हो गया। आई रीड क्या पढ़ता हूँ, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, है ना। कब पढ़ता हूँ भाई मेरे, प्रतिदिन, डेली, तो आपने बोल दिया कि आई रीड न्यूज़पेपर डेली। क्लियर हो रहा है ना। करे हम लोग, करे शाम में क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग का इंग्लिश भी होता है। ये सारा सब्जेक्ट हमने आपको पहले ही दिखा दिया है, आप जरूर उस चीज़ को याद कर लेंगे। करे हम लोग, वी, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, वी प्ले, किसको खेलते हो भैया, क्रिकेट को, है ना, बोलेंगे क्रिकेट कब खेलते हो, शाम में, इन द इवनिंग, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। खूब प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं राम के घर प्रतिदिन जाता हूँ, मैं जाने का काम कर रहा हूँ, आई क्या करता हूँ जी, जाता हूँ, गो, ठीक है, किसके घर, गो टू राम्स हाउस, राम के घर, कब, प्रतिदिन, डेली। समझ में आ रहा है, तो बनेगा आई गो टू राम्स हाउस डेली। रोहन मेरे साथ बाजार जाता है, रोहन गोज टू मार्केट, रोहन बाजार जाता है, किसके साथ, मेरे साथ। अदर वर्ड्स आया, विद मी, मेरे साथ, जो होगा आप लगा देंगे। करे राम रोहन के साथ खाना खाता है, राम खाने का काम कर रहा है, बोलेंगे राम क्या करता है जी, खाना खाता है, टेक्स फूड, ठीक है, किसके साथ, विद रोहन। ये अदर वर्ड्स हैं, इसको हम रखेंगे आगे। समझ में आ रहा है, तो राम टेक्स फूड विद रोहन। मेरे पापा जयपुर में रहते हैं, माई फादर लिव्स इन जयपुर। समझ में आ रहा है, तो आपको समझिएगा। सबसे पहले हम बोले मेरे पापा, माई फादर, पोजीशन दिखा रहा है। रहना का इंग्लिश हमने बोला लिव होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए लिव्स लिखना होगा। कहाँ रहता है भाई, जयपुर में, बोलेंगे इन जयपुर। मेरी बहन बस के द्वारा स्कूल जाती है, माई सिस्टर गोज टू स्कूल बाई बस। समझ में आ गया, माई सिस्टर गोज टू स्कूल बाई बस। यहाँ पे बाई बस आपका अदर वर्ड्स में आ रहा है, ठीक है। चलिए, मैं छुट्टियों में गांव जाता हूँ, आई गो टू विलेज। समझ में आ रहा है, आई गो टू विलेज इन हॉलीडेज, छुट्टियों में। क्लियर हो रहा है ना, तो इस तरह से आपको बनाना है। क्लियर हो गया, तो ये प्रैक्टिस करना है। और भी इसके बाद हम इंट्रोगेटिव को भी देखेंगे,
निगेटिव सेंटेंस को भी देखेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना है, बस जुड़े रहना है। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक कर देना है। चैनल पे नए थे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।